हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, थोड़ा सा हम लेक्चर नंबर फर्स्ट को रिकॉल करते हैं, फिर देन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो हम देखते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या क्या देखे थे, वो वाला क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था इस एरो के बारे में। देखा ये एरो क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। ये क्या डिफाइन करता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शंस में है कि बैकवर्ड डायरेक्शंस में। तो हम लोगों ने देखा था एक हम लोगों ने रिएक्शंस का पार्ट जो देखा था इस टाइप से था। ये एरो क्या इंडिकेट करता है, रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। आरएफ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज किए थे, और ये क्या इंडिकेट करता है, आरबी मींस बैकवर्ड डायरेक्शंस। ये हुआ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने ये देखा था। तो फिर एक क्वेश्चन और हम लोगों ने देखा था, वो क्वेश्चन ये था कि ये दोनों रिएक्शंस एक साथ हो इस टाइप से। इसमें रिएक्शंस में क्या था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शंस एक साथ हो, मींस बैकवर्ड रिएक्शंस भी हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, एक ही में हो रहा है। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट यहां समझ लीजिएगा। तो यहां पर क्या है इस वाले कंडीशंस में, RB = RF, मींस फॉरवर्ड रिएक्शंस = बैकवर्ड रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर हो। पहले हम लोगों ने देखा था क्या पोर्शन डिस्कस किया था, वो हम डिस्कस किया था क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। पहला पोर्शन हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। और सेकंड वाला पोर्शन की बात हम लोग करते हैं। तो सेकंड पोर्शन में हमने क्या देखा, सेकंड पोर्शन में हम लोग देखा था कि कौन सा पार्ट रिएक्टेंट है और कौन सा पार्ट प्रोडक्ट, इसके बारे में देखा था। वो किस बेसिस पे हम लोग डिफाइन किए थे, वो एरो के बेसिस पे। रिएक्शन अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में एरो है, तो जो कंपाउंड प्रेजेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम लोग क्या बोला था, रिएक्टेंट बोला था। और राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होगा उसे क्या बोला था हम लोग ने, प्रोडक्ट बोला था। फिर एक जस्ट बैकवर्ड रिएक्शंस में हम लोग क्या बोला था, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। ये बैकवर्ड रिएक्शंस है, तो इसका रिवर्स होगा क्या होगा, मींस जो राइट साइड में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। और यहां पर हमने एक क्वेश्चन और देखा था, लेफ्ट ये LHS है, क्या था, ये RHS है। और इसमें क्या, ये क्या है, इसका RHS, जस्ट ऑपोजिट उसका। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। और फिर इसके बाद हम लोग करते हैं, फिर देखा था वहां पर हम लोग रिएक्टेंट के बारे में देखा था। तो रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट हम लोग डिफाइन किए। फिर रिएक्टेंट के बारे में होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, मोर रिएक्टिव, सॉरी रिएक्टेंट क्या होता है, सबस्टेंस इसको बोलते हैं। रिएक्टेंट को सबस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्टेंस। क्या बोलते हैं, सबस्टेंस। सबस्टेंस क्या होता है, मोर रिएक्टिव स्पीशीज होता है, मोर रिएक्टिव स्पीशीज। ठीक है, मोर रिएक्टिव स्पीशीज जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहां तो क्लियर है रिएक्टेंट क्या होता है। इसे एक और नाम से जानते हैं, सबस्टेंस। सबस्टेंस क्या होता है, मोर रिएक्टिव स्पीशीज होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। यहां तक चीजें क्लियर हो। ओके, रिएक्टेंट को हम लोग ने एक क्वेश्चन बोला था कि स्टार्टिंग मटेरियल इसी को बोलते हैं। क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द रिएक्शंस। स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द रिएक्शंस, यहाँ पर ये होगा
अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में, या प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। प्रोडक्ट क्या है? जब ये आपस में कंबाइन हो तो जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो उसे को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन और डील किए थे फर्स्ट लेक्चर में, वो है यहाँ पे ये शाइन। तो ये शाइन क्या है? प्लस शाइन क्या इंडिकेट करता है? सेपरेशन बिटवीन टू ए एंड बी में क्या इंडिकेट करता है? सेपरेशन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? लेक्चर नंबर सेकंड। यहाँ तक तो चीजें रिकॉल हो गई अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम लोग बात करते हैं एक पोर्शन और। अगर आपको कहीं इस टाइप से देखने को मिले तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? जब किसी एलिमेंट्स, ये अब इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स मींस यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एलिमेंट्स मींस यहाँ क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ एटम्स in element of molecules। ठीक है, या सीधा सा कर दीजिए कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। यहाँ चीजें क्लियर है। देखिए बेसिकली ये आपको कैसे पता चलेगा? सपोज कोई एलिमेंट दिया हो और इसके बिलो में राइट साइड के बिलो में जो यहाँ पर पोर्शन लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सपोज 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, आपको देखने को मिलेगा। ये x जो है ये कोई एलिमेंट है। चीजें क्लियर है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? एरो के बारे में देखा, रिलेटेड प्रोडक्ट डिफाइन किया, एलएचएस आरएचएस को डिफाइन किया, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव साइन को डिफाइन किया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके बारे में फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन जो बेसिकली आए हैं, जितना टर्म यूज करना है उसको हम लोग अभी सीख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस में बेसिकली कौन कौन से टर्म यूज करना है, उस जो टर्म है उसका बेसिकली उपयोग क्या है, उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या वर्क है उसका, उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि अब फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें। जो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं उसका फिजिकल स्टेट क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए इस टाइप से चीजें हम लोग दी गई। ये ब्रैकेट कोई एलिमेंट्स होगा या कोई कंपाउंड्स होगा, उसको इस टाइप से उसके बगल में ब्रैकेट में कुछ इस टाइप से लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्चुअल में ये जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है? स्टेट को इंडिकेट करता है। क्या? इसको एलिमेंट की स्टेट को। देखिए अब यहाँ पर अब जैसे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में जो प्रेजेंट है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए G stands for gas। ठीक है, और ब्रैकेट में S प्रेजेंट होगा तो यहाँ क्या होगा? S stands for solid। ठीक है, और यहाँ पर L
क्या होगा लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पर एक शायद इस टाइप से होगा एक ही मींस एक्वस, एक्वस मींस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होगा, ठीक है, जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा उसके आगे एक्वस लिखते हैं, उसको बोलते हैं डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल स्टेट हम लोग देख लिए। अब एक क्वेश्चन और देखना है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम एक बार। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन हम लोग डील करना है, अब पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पीछे कि क्या क्या अभी तक हमने सीखा। पहले हमने देखा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, इस एरो के बारे में देखा, फिर हम लोग डिफाइन किया एलएचएस और आरएचएस कौन है उसको डिफाइन किया, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखा कौन सा पार्ट रिएक्टेंट है कौन सा पार्ट प्रोडक्ट है वो देखा, फिर उसके बाद हम लोग देखा इस पॉजिटिव साइंस का मतलब साइन का मतलब क्या है वो देखा, फिर उसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में देखा, और फिर सबस्क्रिप्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब एक क्वेश्चन की बात करें हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, जो देखिए यहाँ इसका जो पार्ट होगा इससे जो भी मल्टीप्लाई कुछ होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जैसे 2 हो सकता है A2, इसको बोल सकते हैं यहाँ पर भी कुछ होगा पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए सब लोग ये रिएक्शंस है, ये ऊपर वाले रिएक्शंस को दोनों बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो पहला हम फर्स्ट A2 का देखेंगे क्या होगा, 1 रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन, B2 का हम क्या देखेंगे यहाँ होगा 1, ये हो गया। अब प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक देखेंगे, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक क्या है 2, यहाँ तक चीजें हम अब देखिए क्या क्या होगा क्लियर हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये आपको बेटर तरीके से क्लियर होगा जब बैलेंस ऑफ इक्वेशंस को देखेंगे, तो बैलेंस ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अभी तो हम लोग जो टर्म यूज हो रहे हैं उसके बारे में देखा, वो ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा जब बैलेंस ऑफ इक्वेशंस को देखेंगे, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक फॉर्मूला, केमिकल रिप्रेजेंटेशन, representation of चीज क्लियर हो, किसी भी रिएक्शंस को उसके सैंपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। एक तो हम लोग ये देखा, एक हम लोग देखा था केमिकल इक्वेशंस के लिए एक क्वेश्चन जो हम स्टार्ट इक्वेट करना, इक्वेट करने का मतलब एलएचएस साइड में जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे इज इक्वल टू आरएचएस, मींस
LHS और RHS साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं हम बात करते हैं ये हम एग्जांपल लेके कर रहे हैं। सपोज देखिए इस साइड में कितने नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ बी कितने हैं 2, और इधर कितने हैं 1 है। क्या ये बैलेंस है, क्या इक्वेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इस साइड में कितना a कितना है 2, b कितना है 2, इधर 1, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी क्या है बैलेंस है, अभी इक्वेट है, मींस 2 इधर भी है, 2 इधर भी, 2 इधर। तो ये वाला जो क्वेश्चंस होगा हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में सीखेंगे, क्योंकि पहले अभी काफी क्वेश्चंस आप लोग सीखना है, फिर उसके बाद ये इस पोर्शन पे आना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो? एनी डाउट? ठीक है, तो हम लोग ने यहां पर ये वाला क्वेश्चन देख लिया। हम बात करते हैं और हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। हाइड्रोजन combined with oxygen to form एक केमिकल इक्वेशन है। आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन है ये केमिकल इक्वेशंस को नहीं इंडिकेट करता है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन का इंडिकेट करता है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन and form water। यहाँ से क्लियर है? एनी डाउट? ओके, चलिए अब क्या ये केमिकल इक्वेशंस है? केमिकल इक्वेशंस है। अब बोलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी फोर्सेस लिखे हैं वो सिंबल के फॉर्म में नहीं लिखे हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करना है हमको, क्या कि कौन से सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली ये है क्या वर्ड इक्वेशन। क्या है वर्ड इक्वेशन? क्या है वर्ड इक्वेशन। अब सिंबल के फॉर्म में देखते हैं हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, then form H2। यहां तक चीजें क्लियर है यहां पर? अब केमिकल इक्वेशंस है, हाँ अब ये क्या सिंबल के फॉर्म है, लेकिन अभी भी जितना हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अभी तक पीछे जितना हमने पोर्शन डील किया है तो इस क्वेश्चन से हम रिकॉल कर लेंगे पूरा। ठीक है, अब देखिए ये केमिकल इक्वेशन है कि नहीं? हाँ केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ, अब हम यहाँ पर इस पोर्शन को देखते हुए हम लोग बोलेंगे इसका कोई स्टेट तो होगा। पहला हम देखेंगे इसका कोई स्टेट्स होगा, हाइड्रोजन की कोई स्टेट्स तो होगी, ठीक है, वाटर का भी, इसका। तो अभी हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन किस फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, गैसेस फॉर्म, ऑक्सीजन गैसेस, यहाँ तक चीजें क्लियर हो? अब क्या ये बैलेंस इक्वेशंस है कि नहीं? तो बैलेंस इक्वेशन के लिए हम लोग पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट बोथ साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। मींस ये तो बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करना है। मींस अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में देखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो सीखना है सीख लीजिए, तो वहां पे जब हम लोग सीखेंगे तो वो बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तो केमिकल इक्वेशंस का पूरा क्वेश्चन डी हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
देखिए हम लोग अभी केमिकल रिएक्शन जाने से पहले हम लोग एग्जांपल के थ्रू चीजें समझेंगे। डेली एग्जांपल, डेली एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल। पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन से समझने के पहले हम लोग देख लेंगे डेली लाइफ एग्जांपल क्या है। ठीक है, पहले आप लोगों ने देखा होगा घरों में शॉरिंग ऑफ मिल्क। गर्मी के दिनों में देखेंगे आप दूध जो होता है वो फट जाता है। ये जनरली ये क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो ये क्रिएट करता है, उसका मिल्क को क्या करता है, फट जाता है उसके प्रेजेंस में। क्या होता है कि गर्मी के दिनों में बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से काम करता है, तो उस बैक्टीरिया के बारे में बायो में आप लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, अगर बाहर कहीं लोहे का टुकड़ा रखा जाता है तो क्या होगा, उस पर एक जंग लग जाता है, देखा होगा ये। तो क्या एक प्रकार से केमिकल रिएक्शंस है। अब थर्ड का वाइन मेकिंग। वाइन मेकिंग फ्रॉम grapes are kiln। वाइन मेकिंग मींस यहाँ जो वाइन बनता है वो ग्रेप्स के, जैसे ग्रेप्स का जूस को लेकर एक डब्बे में पैक करके कुछ दिनों के लिए रख जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन्हें लगता है फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है डेली लाइफ एग्जांपल। अब हम लोग मूव करते हैं केमिकल रिएक्शन पर। बेसिकली यहाँ तो आप लोगों ने देख लिया कि डेली लाइफ एग्जांपल में कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है क्या? केमिकल रिएक्शन बेसिकली वन टाइप ऑफ चेंज होता है। क्या होता है? बेसिकली केमिकल चेंज। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का सेंस क्या है? केमिकल चेंज का सेंस क्या है? नेचर एंड आइडेंटिटी, नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस, आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस are changed, identity of substance are ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस आर चेंज। तो आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस आर चेंज, यहां तक चीजें क्लियर। तो आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस जो चेंज हो रहा है, आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस, नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस जो चेंज हो रहा है, कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज। क्या होता है? फिजिकल चेंज। ये आप लोग ने क्लास 9 में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा इसके बारे में। फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन। सेकंड क्या होता है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर है। मींस केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? एक बेसिकली ये एक टाइप का चेंज होता है। आप लोगों ने डेली लाइफ एग्जांपल में देखा कि वहां पर सोरिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, वाइन मेकिंग, ये वाला प्रोसेस सब देखा था। उसी टाइप से यहां देखिए अब क्या होता है कि बेसिकली ये क्या है? चेंज है। चेंज किसमें होता है? नेचर एंड आइडेंटिटी में।
जो नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस में क्या होता है, चेंज होता है। तो नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस में जो चेंज हो रहा है कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के। पहला फिजिकल चेंज, उसी को बोलते हैं, उसी को एक तरीका और बोलते हैं केमिकल, फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन, या केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, टू टाइप्स होते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक, तो बात करते हैं फिजिकल चेंज और फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल चेंज और फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इस चीजों को समझते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है। चलिए ठीक है, ये जो रिएक्शंस दिए इसको हमने क्या किया, हीट किया। ये क्या है, H2 को जो सॉलिड फॉर्म में रखा है तो उसे क्या बोलते हैं, आइस। आइस फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिड। ये क्या है, लिक्विड। ठीक है, ऐसे क्लियर है। तो हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ हम लोग क्या किया, बर्फ का टुकड़ा था, या तो हमने उसे हीट किया या बाहर हम लाके रख दिए किसी प्लेट में, तो क्या होगा, वो मेल्ट होने लगेगा। हीट दिए उसको, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहे हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। उसका फिजिकल स्टेट क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज। तो ये क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज। इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, बेसिकली फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज। तो यहां हम लोग देखेंगे इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन फिजिकल only physical state change, physical state change। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिजिकल रिएक्शंस हुआ। क्या हुआ, फिजिकल रिएक्शंस आर चेंज, फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसके फिजिकल स्टेट विच पहले सॉलिड से फिर लिक्विड हुआ, लेकिन है तो वाटर नहीं है ना, केमिकल तो उसका चेंज नहीं हुआ। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, यहाँ तक फिजिकल स्टेट चेंज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन और डील करते हैं। यहाँ पर इसको इधर थोड़ा सा करते हैं, साइड में स्लाइड को। बस देखिए यहाँ फिजिकल स्टेट चेंज, ये क्या हुआ, फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज। अब यार बहुत ध्यान से एक चीज देखिए, हम पीछे 9th की क्लास को जो आप लोगों ने देखा था मैटर वाले प्रोसेस में, मैटर और सराउंडिंग जो चैप्टर था फर्स्ट 9th में, उसको रिकॉल करते हैं इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, वहां आप लोगों ने देखा था कि क्या हो रहा है, यहाँ वहां आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था, इस टाइप से अगर जब फोर्स हो रहा है रिएक्शंस, हीट दिया जाए तो ये क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मेल्ट। क्या कहते हैं वो, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग मींस यहां से पिघल रहा है, मेल्टिंग वाला ये चीज आप लोगों ने देखा था। फिर ये जो मेल्ट वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या करें, यहां लिखिए, इस मेल्ट वाले पोर्शंस को अगर हम फ्रीज करते हैं, फ्रीज में लिया करते हैं, मैंने बर्फ लिया एक प्लेट में, उसको बाहर रख दिया। ठीक है, कुछ देर बाद क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मींस वो प्लेट में ही रहेगा, प्लेट के बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो मींस वो लिक्विड फॉर्म में होगा, प्लेट में लिक्विड में हो जाए। फिर आप क्या करेंगे, उस प्लेट को उठाएंगे और फ्रिज में लेके रखेंगे, कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, तो फिर वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। यहां तक चीजें क्लियर है? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो इसकी क्या बोलेंगे हम? फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, फ्रीजिंग बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, मैं बता रहा था जो वहां पर थोड़ा सा इसको और स्लाइड शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में वो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था इस टाइप का, तो इसको हम क्या बोलते थे? फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड, और ये कौन सा हो रहा है? बैकवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या हो रही है? बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफाइन कर रहे हैं सेम टाइप के एलिमेंट्स के, और सॉरी यहाँ पर जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, चीजें क्लियर हो? मींस दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं। यार चीजें क्लियर है? ओके, यहां से मेल्टिंग, यहां से फ्रीजिंग। ठीक है, फिजिकल अब थोड़ा कुछ आइडिया लग रहा है आपको? यहां से थोड़ा कुछ आइडिया लग रहा है? मींस फिजिकल स्टेट में जो फिजिकल स्टेट में चेंज होता है उसको रिकवर भी कर सकते हैं हम लोग दोबारा। फॉर एग्जांपल दैट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां तक चीजें क्लियर है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग ने क्या देखा कि जब आइस को मेल्ट किया तो हम लोग ने लिक्विड, ठीक है, फिर इसी को हम लोग ने फ्रीज किया तो क्या बना? यहाँ पर सॉलिड फ्रीज। फ्रीजिंग किया तो क्या हुआ? सॉलिड। ठीक है, मींस इसके फिजिकल स्टेट में तो चेंज हो ही रहा था, तो फिजिकल स्टेट, ये कौन सी रिएक्शन है? फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन, तो फिजिकल रिएक्शंस का एक जो मेन फंडा है, इसमें क्या होता है कि ये अपने इनिशियल स्टेट को क्या करेगा? दोबारा रिकवर कर देगा। मींस आइस से वाटर बना तो वाटर से आइस बन जाएगा, तो ये क्या होगा? रिकवर। इट्स रिकवर ओरिजिनल पोजीशन। पोजीशन बोले या ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। इट्स रिकवर ओरिजिनल पोजीशंस आर फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस का सेंस ये है कि यहाँ पर ये रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ से हम लोग ये बनाए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? फिर से ये फॉर्म करेगा, रिवर्सिबल नेचर का होगा। मींस क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्लियर हो? मींस फिजिकल रिएक्शंस, वन काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर। इसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो? चलिए, और 9th क्लास का जो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा वहां पर अच्छे से क्लियर होगा। उसी क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। सपोज यहाँ ये क्या है? आइस है। आइस को हम लोगों ने मेल्ट किया तो क्या बना? मेल्ट किया तो क्या बना? वाटर। ठीक है, अब वाटर को फिर से हम लोग हीट देंगे। तो यहाँ हीट हम लोग ने फिर से दिया तो क्या बना? तो यहाँ क्या बनेगा? H2
गैस मींस वेपर फॉर्म। देखिए फिजिकल स्टेट के बारे में हमने बता दिया था, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फिजिकल स्टेट। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके चलिए, तो हम लोग क्या किया यहाँ पर, आइस को जब हम लोग ने हीट किया तो क्या बना, वाटर बना, मेल्ट हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अब देखिए यहाँ पर लिक्विड को जब हम लोग ने हीट किया तो वहां क्या बना, गैस। इसके क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। यहां तक चीजें क्लियर हो? अब देखिए यहां से ठीक है, अगर जो वेपर निकल रहा है वाटर से उसको हम लोग कंडेंस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड में बन जाएगा। क्या बनेगा, लिक्विड। तो ये प्रोसेस क्या कराएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या कराएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस। और यहां पर ये प्रोसेस क्या कर रहा है, वेपराइजेशन। ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं आपका। ठीक, अब देखिए यहां लिक्विड बन गया, फिर लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज में जाएगा रखते, फ्रिज में। तो क्या होगा, यहाँ पर आइस बन जाएगा कुछ देर में। वहां पर ये फॉर्म फिर से एग्जिस्ट किया, मींस इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीजिंग। यहां तक चीजें क्लियर है आपकी? ये 9th की मींस देखिए ये क्या, ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, फिजिकल रिएक्शंस। फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, वो अपने इनिशियल स्टेट को दोबारा रिकवर कर लेता है। ठीक है, यहां पे चीजें क्लियर। ये क्या है, फिजिकल रिएक्शन। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिवर्सिबल। देखिए ये जो साइन है, आप लोग ये वाला साइन देख लेते हैं, ये वाला, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म इसको ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये साइन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन साइन। ठीक है, आगे आप लोग इसी को देखेंगे, इसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। यहां तक चीजें क्लियर। रिवर्सिबल करने का सेंस ये है, ये रिएक्शंस है। ठीक है, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसमें कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ये इतनी फास्ट होगी। सपोज एक रिएक्शन, सॉरी एक एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं, जैसे फैन देखोगे, जो फैन के जो ब्लेड होते हैं, 3 ब्लेड होते हैं। सपोज उस पे नंबरिंग करेंगे, सपोज ये फैन है, इसका 3 ब्लेड है, ठीक है, 3 ब्लेड, इसके 3 ब्लेड, 1 नंबरिंग कर दिया 3। ठीक है, इसको ऑन किया। अगर ये फैन तेजी से चलने लगा तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ब्लेड नंबर फर्स्ट और ब्लेड नंबर सेकंड और थर्ड कहां है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस ये हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शंस का। कितना फास्ट होता है ये रिएक्शन, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, यहां देख लिया हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिकल चेंज बेसिकली होता है। केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज का उसमें एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, रिएक्शंस the relation of the reactions form brown। ठीक, ये कोई केमिकल्स है, मींस सब्सटेंस है, उसको हीट किया हमने, कौन सा फॉर्म बना है यहाँ पर, NO2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा क्या प्रोसेस हुआ होगा उसके बारे में हम लोग देखते थे। यहाँ पर N2O4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए बेसिकली होता है। हीट हमने किया तो ये क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? देखिए यहाँ पर स्टेट तो इसका सेम है, ठीक है, इसके स्टेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, इसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसका फिजिकल स्टेट तो सेम है, ठीक है, यहाँ पर गैस है तो ये भी गैस है, ठीक है, फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं हुआ, बट इसके केमिकल स्टेट में चेंज हुआ। स्टार्टिंग में था यहाँ पर क्या था, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इसको बोलते हैं,
क्या फॉर्म किया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ पर? मींस केमिकल चेंज हुआ, क्या हुआ? केमिकल चेंज, केमिकल स्टेट आर चेंज, केमिकल स्टेट चेंज। ठीक है, केमिकल स्टेट चेंज होने का सेंस ये है कि ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसी बारे में बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल चेंज मींस क्या हुआ यहाँ? इसका जो केमिकल्स हुआ वो चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट सेम था। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस में ये चीज आप लोगों ने देखा यहाँ पर, यहाँ तो आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, नेचर और आइडेंटिटी आर चेंज, नेचर और आइडेंटिटी आर चेंज। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर हीट करने पर क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक तो कंडीशंस ये हुआ केमिकल्स का। सेकंड क्या हुआ? इसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज है। आइडेंटिटी मींस देखिए कलर से क्या, कलरलेस से कलर कंपाउंड। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब यहाँ पर लोग आते हैं, ठीक है, ये क्या था? कलरलेस, ये कलर, ठीक, यहाँ क्या था? बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में बताया था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या चीज हो रहा है? केमिकल स्टेट चेंज, केमिकल, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इससे तो हमने ये बना दी, बट इससे ये नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग वाटर में देखा था, आइस से क्या किया हमने? वेट करके क्या बनाया था? लिक्विड बनाया था। फिर लिक्विड को फ्रीजिंग करके क्या बना था? आइस बना। वहां तो वो प्रोसेस हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा। मींस ये प्रोसेस में क्या होगा? इट्स डज नॉट रिकवर, इट्स डज नॉट रिकवर does not recover original position, original form, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? इनरिवर्सिबल यहाँ तक चीजें क्लियर है? इनरिवर्सिबल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शंस के बारे में आप लोगों ने देखा और केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर हम लोग डील करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।